हेलो प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू सक्सेस का। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर हमारा 12 है। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल वे में क्या है भैया, तो बिजली होता क्या है, बिजली हमारा कैसे कार्य करता है। ठीक है, इनके जो सिंबल कैसे होते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं हमके एनसीईआरटी बुक में, मैं ट्राई करूँगा आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से सबके सब टॉपिक को कवर करा सकूँ। ठीक है, तो चलिए फिर हम वीडियो को करते हैं अब स्टार्ट। तो दोस्तों, विद्युत के बारे में जानने से पहले आपको कुछ और बातें पता होना चाहिए, जैसे कि आपका यहाँ पे आवेश क्या होता है, चालक क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि आवेश होता क्या है। आवेश को हम इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। ओके, तो पहले उसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आवेश परमाणु का एक मूल कण है। आप इसे याद कर लीजिए, क्या जो आवेश होता है ये हमारे किसी परमाणु का एक मूल कण होता है। ठीक है, और ये हमारा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, मतलब कि पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। कौन, आवेश। ठीक है, आपको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ आवेश का। ठीक है, तो आपने बहुत बार ऐसे कह सकते हैं कि कलाकारी करी होगी, है ना। बचपन में आपके पास पेंसिल होता होगा, कोई भी स्केल होता होगा, उसे आप सिर में रगड़ते हो, है ना। तो जब आप उस पेन या पेंसिल को अपने सिर में रगड़ते हो तब क्या होता है, वहाँ पे आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, आवेश आप उत्पन्न करते हो, उसे चार्ज करते हो। ठीक है, चार्ज करने के बाद क्या करता है, उसे किसी चीज़ को कागज से उसे उठाने की कोशिश करते हो। ओके, तो जब आप वहाँ पे क्या करते हो, अपने पेन को अपने आप सिर से रगड़ते हो, इससे क्या होता है, वहाँ पे चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक, वहाँ पे क्या होता है, आवेश बढ़ता है। ओके, और आपको पता है कि आवेश कौन कौन से होते हैं। आवेश दो तरह के होते हैं, एक हमारा धनात्मक होता है, एक हमारे यहाँ पे ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब कुछ बातें हम जान लेते हैं धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में। ठीक है, जैसे आप देखिए सबसे पहले कि धनात्मक क्या होता है। तो आपके यहाँ बात करें हम जो धनात्मक में है, तो अगर आपके यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि धनात्मक अगर आपका यहाँ पे आवेश होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होते हैं किसी भी परमाणु में से। ठीक है, ओके, क्या होता है इसमें, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होना, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया, कांच हो गया आपके यहाँ पे, ऊन हो गया है। ये क्या आपके यहाँ पे धनात्मक के हमारे एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। ठीक है, अगला आपको क्या है यहाँ पे ऋणात्मक, मतलब कि जो आपके माइनस के होते हैं, नेगेटिव वाले। ओके, इनमें क्या होता है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी। ओके, और इसका एग्जाम्पल क्या है, रेशम हो गया आपका यहाँ पे, और प्लास्टिक। ओके, तो आप समझ गए कि आवेश क्या होता है। आवेश हमारा होता है यहाँ पे किसी परमाणु का एक मूल कण होता है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है जो पेंसिल हम सिर में रगड़ते हैं, वहाँ पे आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये हमारे प्लस और माइनस होते हैं। प्लस धनात्मक के अंदर क्या होता है, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, और ऋणात्मक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है। समझ गए वैसे। ठीक है, तो पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं आवेश के बारे में, और किसका ऐसे मात्रक क्या होता है, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं। ओके, तो आगे देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे सामान्य आवेश मिलेगा ना, तो एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं। आप इस बात को समझिए। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे सपोर्ट मटेरियल का यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे नोट्स के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता। आपको यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से समझा दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो सपोर्ट मटेरियल गिवन है, ये आपके एनसीईआरटी कह सकते हैं, एनसीईआरटी में से आपके यहाँ पे नोट्स गिवन है बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, अगर जिसके पास सपोर्ट मटेरियल नहीं है, मैं नीचे इसके चैप्टर की पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हो इसे। ठीक है, तो यहाँ कहने का कह रहे हैं कि जो आवेश होते हैं ना, देखिए आवेश कौन कौन से होते हैं, एक आपका प्लस का होता है, एक आपका माइनस का होता है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपको समान आवेश मिलेंगे ना, तो क्या एक दूसरे को प्रति आकर्षित करेंगे, है ना। देखिए, आकर्षित क्या होता है, किसी की चीज को अपने अट्रैक्टिव करना, है ना, मतलब कि किसी चीज को अपने खिंचाव खिंचाव करना उसको। ठीक है, और प्रति आकर्षित क्या होता है, मतलब अपने से उसे दूर करना। ठीक है, जैसे हम बात करें, यहाँ पे कह रहे हैं कि समान आवेश, मतलब कि मान लीजिए एक आपका प्लस का है ना, और एक आपका प्लस, दोनों क्या हमारे प्लस प्लस है, दोनों हमारे क्या समान आवेश है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे प्रति आकर्षित करेंगे। ठीक है, अगला यहाँ कह रहे हैं कि आपका अगर कोई असमान आवेश आवेश दिया हुआ, जैसे कि बात आप मानिए कि एक आपका प्लस हो गया, एक आपका माइनस हो गया, दोनों क्या हो गया आपके यहाँ पे असमान आवेश हो गए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, बिल्कुल यही सिस्टम किसमें आपके जो चुंबक होता है, बिल्कुल वैसे उसमें बिल्कुल ऐसा ही है।
है ना। चुंबक के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है, हमारे नॉर्थ हो गया साउथ हो गया आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। अगर नॉर्थ नॉर्थ हो गया या फिर यहाँ पे अगर साउथ साउथ हो गया तो क्या करेंगे, वो प्रत्याकर्षित करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम हमारा चुंबक की तरह ये भी बहुत ही कार्य करते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, तो आप समझिए कि आवेश क्या होता है। आगे हम देखिए कि जो आवेश होता है ना, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे जो आवेश होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, कूलाम। इसे याद रखिए आप, क्या दोबारा बोलिए, कूलाम होता है हमारे आवेश का ऐसा ही मात्रक, और इसको हम यहाँ पे सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही मात्रक होता है क्या, ऐसा ही मात्रक लास्ट में जब सॉल्व करते हैं ना उससे, तो सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ऐसा ही मात्रक कहलाता है, ठीक है। जैसे आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो तो यहाँ पे लास्ट में सेंटीमीटर लिखते हो, है ना, मीटर लिखते हो, किलोलीटर लिखते हो, ओके। तो जब जो लास्ट में लिखते हो क्या होता है, यहाँ पे हमारा ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। तो वैसे ही जब इसे हम यहाँ पे आवेश को फाइंड करेंगे ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सी लिखो, मतलब कि इतने इसके हमारे क्या इसमें आवेश हैं, ठीक है। आगे देखिए आप यहाँ पे कि अगर आपसे कहे कि एक कूलाम आवेश क्या होता है, एक कूलाम आवेश क्या होता है, तो एक कूलाम आवेश के अंदर कितने आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश होते हैं, तो 6 गुणा में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश होता है, मतलब एक कूलाम के अंदर देखिए, एक कूलाम बराबर में 6 इंटू 10 की पावर 18, ओके। तो ये हमारा एक कूलाम की बात था, ये किसकी बात था, एक कूलाम की बात था, ठीक है। नीचे यहाँ कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि इकाई आवेश, है ना। अगर आपसे पेपर में पूछ भी ले कि इकाई आवेश क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, मतलब कि एक इकाई आवेश मतलब यहाँ पे है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे है 1.6 इंटू में 10 की पावर -90 कूलाम है। सी आ गया आपका मतलब कि आवेश हमारा, ठीक है। और ये क्या हमारे यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिए जल्दी से। दोबारा देखिए, एक कूलाम में आवेश है 6 गुणा में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश हो गया आपके यहाँ पे, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होंगे, 1.6 गुणा में 10 की पावर -19, ठीक है। और आगे देखिए आप यहाँ पे, तो आप बोल रहे कि यहाँ पे क्यू क्या है, ये क्यू किस काम का आ गया यहाँ पे, है ना। तो आप बता दूं मैं यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे जो सी क्या है, सी आपका यहाँ पे है ऐसा ही मात्रक इसका, ठीक है। जो कूलाम होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बट इसका जो सिंबल होता है ना आवेश के लिखने के, जैसे हम सॉल्व करेंगे तो उसे हम क्यू से दिखाते हैं, समझे आप। यहाँ पे आवेश को हम क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। और उसके ऐसा ही मात्रक को हम सी से दिखाते हैं, समझे आप यहाँ पे। और एक बात करें, एक आवेश एक क्यू के अंदर क्या होता है, एक क्यू के अंदर क्या होता है, एन होता है। एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। और ये क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश हैं, ठीक है। वही हमारे क्या कहलाते हैं यहाँ पे, क्यू, मतलब कि आवेश एक होता है, ओके। तो क्यू इक्वल क्या होगा, क्यू इक्वल में होगा आपका यहाँ पे एन ए। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या, ठीक है। आप समझ गए आप। तो सिंपल बातें कुछ यहाँ बता रखी थी, ठीक, जो कि आपको यहाँ पे आवेश के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चालक के बारे में, किसके बारे में, चालक क्या होता है, ठीक है। वेट, चालक, ठीक है। तो चालक सब समझिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, पहले मैं इसको डेमोन्स्ट्रेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। कि वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत के जो आवेश होते हैं उसको आसानी से प्रभावित होने देते हैं ना, उसको हम चालक कहते हैं, समझे आप। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे ए पॉइंट पे है ना, आपको बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ बस पे बैठ के आए हो ना, है ना। मान लीजिए आप ए पॉइंट पे, आपको बी पॉइंट पे जाना है, आप बस पे बैठ के जाओगे ना, तो आपके यहाँ बस क्या होगा, बस आपके यहाँ पे चालक होगा, ठीक, जो कि आपको यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे चालक क्या होता है, चालक यहाँ हमारा तार होता है, जो कि क्या करता है, विद्युत के आवेश को प्रवाहित करता है वो, है ना। वरना आप कहीं एक जगह दूसरी जगह पानी ले जाते हो तो क्या होता है, उससे बाल्टी उठा के ले जाओगे, है ना, सिंपल पाइप लगा दोगे तो इधर का पानी कहाँ जाए, हमारे जो बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ओके। तो उसी तरह से यहाँ पे जो बात करें हम चालक की, है ना, कंडक्टर की, तो वो क्या होता है, वो हमारे यहाँ पे होते हैं पे तार होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ चालक की, ठीक है। और चालक हमारे दो प्रकार के होते हैं, ओके। तो वे पदार्थ, डेफिनेशन इसकी क्या है, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को, वेट क्या हो रहा है इसमें, हाँ, विद्युत आवेश को आसानी से क्या करते हैं, प्रभावित होने देते हैं, ठीक है। आसानी से प्रभावित होने देते हैं
होने देते हैं चालक कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ बात करें जो चालक क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है भाई कुचालक, एक क्या होता है कुचालक होता है, एक क्या होता है सुचालक होता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, कुचालक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कुचालक कौन होते हैं, जो कि अपने अंदर से जो बात विद्युत धारा को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि रबड़ हो गया, है ना, रबड़ हो गया आपका, यहाँ पे प्लास्टिक हो गया। ठीक है, इनमें से क्या होता है विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे सुचालक, सुचालक वो होता है जिनमें से विद्युत धारा प्रभावित होता है। जैसे क्या सिंपल सी बात है, लोहा हो गया आपको यहाँ पे, है ना, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और क्या है धातु कह सकते हैं आराम से। ठीक है, और इसमें यहाँ पे अधातु कह सकते हैं, तो जिनमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे हमारे यहाँ पे किसी धातु में से, है ना, विद्युत धारा प्रभावित होती है, कैसे हमारे अधातु में से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं आप क्या करता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ संदेश से डीप से। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई धातु है हमारा, कुछ इस तरह से है। ठीक है, और एक आपका ये हो गया। ठीक है, तो आप पता होगा जो धातु क्या होते हैं, धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, बड़े होते हैं, है ना, क्या होते हैं धातु में इलेक्ट्रॉन बड़े होते हैं। ठीक है, सॉरी इनके परमाणु बड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन के परमाणु बड़े होते हैं। ओके, धातु के अंदर क्या होता है, धातु के अंदर बात करें जो परमाणु क्या होते हैं बड़े होते हैं, जैसे मैंने यहाँ बना दिया, इसके हमारे धातु में बड़े बड़े क्या परमाणु धातु के अंदर। ठीक है, और अधातु के अंदर क्या होते हैं, थोड़े छोटे छोटे होते हैं, थोड़े क्या होते हैं छोटे छोटे होते हैं। ओके, ये हम लिख देते हैं कि हमारा ये क्या धातु के लिए है और ये क्या हमारा अधातु के लिए है। ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कैसे किसी धातु के कैसे किसी कह सकते हैं कि किसी हमारे कह सकते हैं एलिमेंट में से, तत्व में से, है ना, धातु में से कैसे हमारा विद्युत धारा प्रभावित होता है, उसके अंदर होता है क्या जिससे प्रभावित होता है। ठीक है, आपको पता है कि धातु क्या होता है हमारा, इसके परमाणु बड़े होते हैं। ठीक है, तो बड़े होने के कारण इसके जो बाहरी अक्ष होते हैं, इसे करता है अपने बाहरी अक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनके बाहरी अक्ष में एक दो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं फ्री होके, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, धातु के अंदर क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर जैसे ये हो गया हमारा, क्या होते हैं ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो कि इसके परमाणु से बाहर होते हैं। ठीक है, बट ऐसा कोई सिस्टम हमारा अधातु के अंदर बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसके परमाणु छोटे होते हैं, और इसके परमाणु छोटे होते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्या करते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, बट बात करें धातु के अंदर, तो धातु के अंदर क्या होता है परमाणु बड़ा होता है, और इसका जो केंद्रक होता है, इसका जो नाभिक होता है, उसमें इतनी ताकत नहीं हो पाती है कि वो उन इलेक्ट्रॉन को पकड़ सके। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो आर बगल घूमते रहते हैं फ्री होके। ठीक है, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आवागमन करते हैं अंदर ही, उसके क्या वो अंदर ही घूमते रहते हैं इस धातु के अंदर, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आप समझे आप यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा हमारे क्या होते हैं यहाँ पे, जो इसके बात के धातु के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं। ये क्या करते हैं, मान लीजिए आपकी बिजली इधर से आई, आपकी धारा इधर से आई। ठीक है, इधर से आने के बाद क्या होता है, इनको एक तरह से दिशा मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि नीचे से भी आप नीचे और समझेंगे, हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझाऊंगा डीप में। ओके, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे कि धातु के अंदर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण यहाँ पे विद्युत धारा प्रभावित होती है। ठीक, बस आपको ये समझाया है इसके अंदर। ओके, क्योंकि जो बात यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक तरह से कहते हैं कि आवागमन का काम करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की तरह का काम करते हैं। ये कौन, इलेक्ट्रॉन पर धातु के अंदर। ठीक है, आप समझ गए इसे। ठीक है, आगे आप देखिए यहाँ पे, आगे आपके अगली डेफिनेशन देखो, कह रहे हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। क्या विद्युत धारा, विद्युत धारा तो सिंपल सी बात है, क्या होता है विद्युत धारा, जिसको हम यहाँ पे आई से डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। इसमें कह रहे हैं कि आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, इसके अंदर आपको मिल क्या कह रहा है, जो विद्युत धारा है इसके अंदर आपको तो आवेश मिल रहा है, मतलब क्यू मिल रहा है। ठीक है, और दर मतलब कि आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है। ओके, तो विद्युत धारा क्या होगा, विद्युत धारा होगा आवेश बट्टे में समय कि आवेश के प्रभावित होने की दर की 1 सेकंड के अंदर अंदर में आपके यहाँ पे कितना आवेश हमारा प्रभावित हुआ है। ठीक है, उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, तो इसका आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको फॉर्मूला मिलेगा आई क्या होता है, विद्युत धारा का कह सकते हैं, जैसे हम आवेश को किसी डिनोट करते हैं ना, वैसे हम विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं। ठीक है, तो आवेश क्या होगा आपके यहाँ पे क्यू हो गया, और टी क्या होगा, मतलब कि हमारा समय हो गया। ठीक है, तो आपके यहाँ कुछ इस तरह से मिलेगा, आई इक्वल में सी अपॉन में टी। ठीक है, आगे देखिए आप यहाँ पे, तो जैसे हमारा ऊपर क्या था, ऊपर आपका यहाँ पे था कूलाम था, किसका,
ऐसे मात्रक आवेश का, ठीक है। वैसे बिल्कुल सेम हमारे नीचे क्या है, नीचे हमारा धारा क्या है, ऐसे मात्रक एम्पियर है। एम्पियर बहुत अच्छा नाम है, क्या, धारा का ऐसे मात्रक क्या है, एम्पियर है। इसे आप याद रखिए, क्या नाम है, एम्पियर। एम्पियर नाम है, और इसे हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। इसका ऐसे मात्रक हमारा ये है धारा का। ओके, आगे देखिए अब यहाँ पे आपको ऊपर आप समझ गए इसके अंदर क्या होता है, आवेश तो समय होता है। तो बिल्कुल सेम बात है कि एक एम्पियर क्या होगा, एक एम्पियर बराबर होगा कि एक सेकंड में वहां पे कितने कूलाम हुए, निष्कासित हुए, ठीक है। तो एक कूलाम अगर हमारा एक सेकंड निष्कासित तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक एम्पियर कहलाएगा, ठीक है। कि एक सेकंड में अगर किसी कह सकते हमारा कोई धारा है ना, कहते क्या कि एक सेकंड में है ना किसी हमारे धातु में से एक कूलाम प्रभावित होता है तो उसे हम कहते हैं एक एम्पियर, ठीक है। तो क्या होगा, एक बट्टे में एक कूलम बट्टे में एक सेकंड होगा, ठीक। क्यों, तो इससे हमारा कूलम होगा और ऐसे होगा आपका पे सेकंड होगा, ठीक है। सेकंड किस लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए यूज करते हैं। ओके, और हमने कुछ और बातें सिंपल बता रखी हैं कि 1 मिली एम्पियर में कितने होता है, 10 की पावर -3 एम्पियर होता है 1 मिली एम्पियर में, ठीक है। और 1 माइक्रो एम्पियर में होता है 10 की पावर -6 एम्पियर होता है, ठीक है। तो आपको कुछ बातें बता रखा है कि विद्युत धारा के बारे में, सिर्फ सिंपल सिंपल बातें, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझें कि विद्युत धारा हमारे पे कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे परिपथ के अंदर कैसे हमारी विद्युत धारा प्रभावित करती है। अगर आप ये समझ गए तो मान लीजिए आप बहुत अच्छे से समझ गए सब बातों को, ठीक है। पहले से डिस्कस करते हैं, ठीक है। वैसे अभी मैं आपको जो बात बताऊंगा वो बात कहाँ लिख रखा है, वो बात यहाँ बता रखा है, ठीक है। आपका जो इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, वो बातें यहाँ बता रखी हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले मैं यहाँ पे डायग्राम समझा देता हूँ, फिर आगे हम उसे पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे, है ना, जैसे मैंने ऊपर क्या बनाया था, ऊपर मैंने यहाँ पे एक धातु बनाया था ना, वो यहाँ बना देता हूँ जल्दी से। कुछ इस तरह सा था, है ना। इसके में क्या था, इसमें परमाणु थे, ये हमारे परमाणु मैंने बना दिया, है ना। और क्या था, और इन परमाणु के साथ में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त था भी, तो है ना, सब में था ना। एक यहाँ पे हमारा एक ई हो गया, मतलब क्या है, हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सबका सब परमाणु के बाहर हो गए एक एक, ठीक है। अब क्या करा, अब मैंने यहाँ पे एक तार ले लिया कुछ इस तरह से, है ना। ये क्या हुआ, ये हमारे नीचे है ना। और ये क्या है, आपने बैटरी से जुड़ गया है, ठीक है। वैसे आपको पता है कि बैटरी का सिंबल क्या होता है, बैटरी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ऐसे करके, ठीक है। हमारा प्लस, ये हमारा माइनस होता है, हमारा प्लस होता है, ठीक है। तो ऐसा हमारा सिंबल होता है, ठीक। बट आपको मैं एक बैटरी की तरह बना के समझा दूंगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपकी बैटरी, मान लीजिए आपकी बैटरी है कुछ ऐसे, ये अंदर की बैटरी होगा, ठीक है। ये बाहर का कवर हो गया इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इससे क्या होता है, लोहे जैसा लगा होता है, जो ये डार्क कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है, लोहे जैसा लगा होता है। ओके, तो आप देखिए बैटरी सिंबल कुछ इस तरह से होता है, बट मैंने आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह से बैटरी बनाई यहाँ पे, ठीक है। और इसके मैंने क्या यहाँ से कनेक्ट करके दोबारा इस पे कनेक्ट कर दिया। ओके, अब देखिए हमें करना क्या है यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे, तो हमारी जो बैटरी होती है ना, ये बैटरी जो बैटरी होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। क्या होता है, बैटरी के अंदर आपका क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, ठीक है। इस बैटरी के अंदर क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, वेट, अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया का होता है आपको पता ही है ना, आपने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इसके आस पास होते हैं ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे इस आगे की ओर भाग लेते हैं, क्या करते हैं, ये सब आगे की ओर भाग लेते हैं, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं वो करते हैं आगे की ओर भाग लेते हैं, और यहाँ पे जो एक प्लेट लगी होती है लोहे से, ये इस तरह के चिपक जाते हैं, है ना। आप यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन देख रहे हो खींच रहा हूं मैं, है ना, इसे करते हैं आके चिपक जाते हैं, यहाँ पे एक लोहे की होती है, ठीक है। इसे करते हैं, इसे जो इलेक्ट्रॉन आगे पूरे पूरे इस पे सट जाते हैं। ओके, मतलब कि इस और गति करते हैं, ऐसे इधर भागते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है, देखिए बैटरी में क्या होता है, हमारा माइनस का होता है, है ना, ये हमारा प्लस का टर्मिनल होता है। ओके, तो हमारा माइनस का टर्मिनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पूरे पूरे आगे हमारे इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो आगे और गति करते हैं, कुछ आगे और इस तरह से, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें यहाँ से प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। प्रेशर मिल कर आगे और भाग रहे हैं, ठीक है। तो आगे और जाएंगे, ठीक है, फिर ऐसे आगे आगे जाते धीरे धीरे, ठीक है। तो आगे जाएंगे, ठीक है, फिर क्या होंगे, इस धातु के अंदर प्रभावित करेंगे, है ना। देखिए इस धातु के अंदर क्या होता है, इस धातु के अंदर आपके यहाँ पे जो पहले से ऑलरेडी जो मुक्त थे ना, जो इलेक्ट्रॉन थे, जैसे हमारा एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये करते हैं, ये इस परमाणु के अंदर क्या होता है, आवागमन करते रहते हैं, ठीक है। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, ठीक है। मतलब ये उसके अंदर घूमते रहते हैं, कोई ना कोई फिक्स कह सकते हैं कि लाइन नहीं मिलता जिसके अनुसार वो आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे देखिए कि आपका यहाँ से जो इस तरह से हमारे कह सकते हैं जो
इलेक्ट्रॉन आते हुए इस तरह से आगे आते हैं ना बढ़ते हुए, क्योंकि उनको एक रास्ता मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें यहाँ से प्रेशर मिलता है पीछे से, ठीक है, तो वो आगे और भागते हैं, ठीक है, तो आगे भागते हुए आते हुए धातु के अंदर घुसते हैं, ठीक है। धातु में आने के बाद यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है ना पहले से, वो कहते हैं उन इलेक्ट्रॉन को आगे और धक्का देते हैं, है ना। समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि हमारे जो धातु क्या होता है, धातु के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे माइनस के होते हैं, ठीक है, और जैसे हमारा माइनस जाता है तो क्या कहते हैं आगे को धक्का मारते हैं और प्रेशर से मारते हैं, है ना, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमारा माइनस का साइन है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली है ऑलरेडी, ठीक है, और ऊपर से क्या है नीचे प्रेशर भी लग रहा है, ठीक है, तो प्रेशर लगने क्या करते हैं आगे बढ़ते बढ़ते हैं और यहाँ पे पूरा और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इनको और आगे और बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं वो आगे और गति करते हैं फिर इस तरह से, है ना, फिर आगे गति करते हैं, फिर ऐसे प्रभावित होते हैं हमारे करते हैं इस तरह से गति करते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी हमारे कह सकते हैं परिपथ के अंदर, विद्युत परिपथ के अंदर कैसे हमारे यहाँ पे करते हैं विद्युत धारा प्रभावित होती है ना, क्योंकि कैसे होती है, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं ना, वो इन इलेक्ट्रॉन से कहते हैं एक रास्ता मिल जाता है, फिर वो उसी रास्ते में चलते रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ये क्या था, हमने समझा कि कैसे हमारे इलेक्ट्रॉन असली में काम करते हैं, बट बात करें कॉपी में लिखा है कैसे बातें हैं, तो इससे बिल्कुल उल्टा लिखा है पूरा बात, ठीक है। अभी आपको पढ़ूंगा और समझाऊंगा भी इसको बुक, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे तो यहाँ कह रहे हैं, ठीक है, तो उस थोड़ा ऊपर चलेंगे भी, तो उससे पहले कह रहे हैं कि जो हमारा विद्युत धारा होती है इसको मापने का तरीका क्या होता है, ठीक है, इसमें मशीन तो हो जाएगी ना मापने की, ऐसे थोड़ी विद्युत धारा माप देंगे। ओके, तो यहाँ कह रहे हैं कि विद्युत धारा को मापने के एक हमारी मशीन है, ठीक, जिसे हम कहते हैं एमीटर, एक एमीटर होता है, ठीक है, एक आपके यहाँ क्या होता है विभवांतर को मापने का भी वोल्ट मीटर होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे रुक के, ठीक है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए क्या होता है एमीटर होता है, ठीक है, इसका सिंबल क्या कुछ इस तरह से होता है, यहाँ देख रहे हो परिपथ के अंदर, ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे सिंबल होता है, प्रतीक होता है इसका, ठीक है। जब आप यहाँ पे परिपथ बनाओगे ना पूरा पूरा, तो उसमें आप इस सिंबल का यूज करोगे एमीटर के लिए, ठीक है। और आगे देखिए आपके यहाँ पे जो एमीटर होता है ना, एमीटर जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा को मापते हैं, तो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है हमारा हमेशा कम होता है। क्या? अब प्रतिरोध क्या होता है, तो समझ लीजिए जो प्रतिरोध होता है ये हमारे विद्युत धारा का पूरा विरोधी होता है ना, ये विद्युत धारा को ना रोक के रखता है, ठीक, इसके बारे में जब हम ओम का नियम पढ़ेंगे उसमें जानेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो एमीटर क्या करता है हमारे प्रतिरोध का कम करता है, ठीक है, तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता रहता है। और आपका यहाँ पे जो एमीटर होता है ये हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है, कभी हमारा कह सकते हैं कि जो पैरेलल में होता है ना, ये नहीं कि ऐसे नीचे करके यहाँ पे जुड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये हमारे बिल्कुल श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, क्या बिल्कुल श्रेणी क्रम में, ठीक है, सीधी लाइन में जुड़ेगा, कौन? एमीटर। ओके, तो आप समझ कुछ बातों को, ये विद्युत धारा को मापने के लिए हम यहाँ किसका यूज करते हैं, एमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है, इसका प्रतिरोध कम होता है एमीटर का, ओके, और ये हमेशा हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। अब मैंने बातें आपको जो ऊपर भी समझाई थी मैंने आपको परिपथ के द्वारा, आप वो बातें आपके यहाँ लिख रखी है, ठीक है, आप मैं आपको पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। ओके, जैसे आप देखिए आपने अभी यहाँ देखा क्या, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप समझा दूंगा, तो मैंने ऊपर लिखा है ना उससे, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने दिशा बिल्कुल विपरीत मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं आपकी जो विद्युत धारा होती है ना, ये मानने की बात है, असली में क्या होता है, असली में हमारे इलेक्ट्रॉन के हिसाब से प्रभावित होते हैं, ठीक है, बट यहाँ कह रहे हैं कि जो विद्युत धारा होती है ये हमारे इलेक्ट्रॉन के प्रभावित होने की दिशा बिल्कुल विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था, मतलब जिस समय में विद्युत धारा की जो घटना हुई थी ना, तो उसमें बताया गया था कि विद्युत धारा होता क्या है। ओके, तो उस समय ना इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि भाई इलेक्ट्रॉन कुछ होता होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की उस समय खोज नहीं हुई थी, ठीक है, तो इसी वजह से हम करते हैं विद्युत धारा को धनावेशों का प्रभाव माना गया है, ठीक है। तो कुछ बातें आप समझ गए यहाँ से, ऊपर चलिए आपको समझाता हूँ यहाँ पे डायग्राम से, ठीक है। आपने अभी देखा क्या, आपने देखा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपने देखा इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कि इस बैटरी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होने के बाद क्या होता है, वो हमारे कह सकते हैं कि वो हमारे क्या करता है, हमारे राइट से लेफ्ट की ओर जाता है ना, ये हमारा राइट हो गया, वेट, ये हमारा राइट हो गया, हमारा लेफ्ट हो गया, ठीक है, तो क्या होता है हमारे राइट से होते हुए ऊपर बढ़ता है, ठीक है, तो उसमें प्रभावित क्या करता है, ये हमारे राइट टू लेफ्ट होता है। ओके, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट कैसे होता है हमारे इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होता है, ठीक है, बट हम बात करें यहाँ पे विद्युत धारा के हिसाब से तो क्या होता है, असली में विद्युत धारा तो हमारे इलेक्ट्रॉन के हिसाब से प्रभावित होती है, बट जो उस समय जो वैज्ञानिक थे है ना, जिन्होंने इस नियम को बताया था कि ऐसा हमारा कुछ होता है, तो उनको उस समय पता नहीं था कि हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन भी होता होगा, क्यों, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी,
है ना, उन्हें पता ही नहीं था कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन भी होता होगा, ठीक है। फिर आगे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, माइनस का होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो विद्युत धारा क्या होती है हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव ओर चलती है, ठीक है, बट असली हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव ओर चलती है। ओके, क्योंकि आपको देखिए पॉजिटिव हमारा ये हमारा प्लस हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ बिल्कुल कहने का तात्पर्य यही मेरा ये है, ठीक है, कि आप यहाँ देखिए, मैं इसे थोड़ा अलगपन से करता हूँ। तो असली में विद्युत धारा कैसे होती है, कुछ इस तरह चलती है, इस तरह से, है ना। बट यहाँ वैज्ञानिक द्वारा कह रहे हैं कि जो विद्युत धारा कुछ इस तरह चलती है, उल्टा चलती है बिल्कुल हमारी, है उल्टा बिल्कुल, है ना। उसमें कह रहे हैं कि ऐसे होकर ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे होकर जाती है, ठीक है। बट यहाँ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारी गलत कह रहे हो आप, वो कह रहे हैं कि इस तरह से जाती है, इस तरह से। समझ गया बस यहाँ पे। तो ऐसे क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, जिसके कारण यहाँ कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा क्या होती है हमारे धन आवेशों के आधार पर हमारा गति करती है, ठीक है, धन आवेश के आधार पर गति करती है, ठीक है। आपको लिख भी रखा है, देखिए आप यहाँ पे क्या, कि आपका जो विद्युत धारा होती है हमारे धन आवेशों का प्रभाव माना जाता है, किसका, धन आवेश का, ठीक है, मतलब कि जो धन के आवेश होते हैं ये उसके अनुसार ये हमारी विद्युत धारा प्रभावित होती है, ठीक है। तो आई थिंक आप यहाँ पे जो बात कर रहे हो कि विद्युत धारा के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर करे, आवेश क्या होता है, चालक क्या होता है, और विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है। और आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरह से बारीकी समझ भी गए होंगे। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर ट्राई करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की, ठीक है। दोस्तों हमारे यहाँ पे जो विद्युत धारा है इसमें एक बात रह गई है क्या, कि विद्युत धारा हम क्या करते हैं, अगर आपका कोई अंतर नहीं होगा इनके बीच में तो हमारा विद्युत धारा गमन नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हमने क्या करा यहाँ पे देखे, तो हमने यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन थे इस भाग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे इसको हमने क्या करा, आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे हमने कोई ना कोई अंतर क्रिएट करा ना, क्यों, क्योंकि इधर हमारे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ हमारे कम इलेक्ट्रॉन गए, क्या करा हमने यहाँ पे अंतर डेवलप करा, है ना, किससे, जो बीच में हमारे बैटरी लगा के, है ना, इनके बीच में क्या अंतर हो गया ना, तो इससे क्या हुआ, तो इसलिए कहते हैं कि अंतर बनाना हमारा जरूरी है, ठीक है। अगर आप अंतर बनाओगे तो हमारे विद्युत धारा यहाँ पे प्रभावित होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल समझो, सिंपल सी बात है ना, आपके यहाँ पे एक टंकी है ये मान लीजिए, है ना, एक टंकी आपकी ये बिल्कुल सेम यही है ना, यहाँ बीच में क्या लगा, पाइप लगा रखा है, ओके। तो मान लीजिए इस टंकी में कितना पानी, इतना पानी है ना, और बिल्कुल सेम उतना पानी इस टंकी में भी है ना। तो बताइए क्या इन दोनों टंकी में से किसी में पानी आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों हमारे बराबर तो हैं, दोनों हमारे बराबर हैं, तो कोई पानी यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ओके। बट हम बात करूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं जो इस साइड वाला जो पानी इसको मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया, क्या, इस साइड वाले पानी को मैंने पूरा 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 फुल कर दिया, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ का जो पानी होगा वो हमारे आगे ट्रांसफर होगा, ठीक है, क्या करेगा, आगे ट्रांसफर होगा, ठीक है। और आगे ट्रांसफर होकर हमारे वो इसमें यहाँ भर जाएगा, ओके। इससे क्या हुआ, हमने देखा कि भाई यहाँ मैंने अंतर डेवलप करा ना, यहाँ इसे थोड़ा ज्यादा कर दिया हमने, इसे हमने थोड़ा कम करा, ठीक है, इधर ज्यादा करा इधर हमने कम करा, इनके बीच में क्या हुआ, अंतर हमने डेवलप करा, अंतर करा तो क्या हुआ, जो इधर का जो हमारा पानी था वो हमारा इस साइड आ गया, ठीक है। वैसे मैंने बिल्कुल सेम क्या करा, यहाँ पे हमने अंतर डेवलप करा, ठीक है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिया, यहाँ हमने ज्यादा कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन क्या था वो आगे और प्रभावित करना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये कुछ, अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कह रहे हैं कि विभवांतर क्या होता है, क्या, विभव अंतर क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो विभवांतर होता है इसमें यहाँ पे वी से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, वी है, ठीक है। तो इसके पहले परिभाषा समझिए, इसमें कह रहे हैं कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में लिया गया कार्य आपका विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं मान लीजिए आपको कोई एक बिंदु है ना, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप यहाँ पे जो आवेश ले जाओगे ना, तो उस आवेश को ले जाने के लिए आप ना कोई कोई भाई कार्य करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चले जाओगे, है ना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से क्या, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, है ना, आपको यहाँ पे जाना है, तो आप यहाँ से जाओ तो आपको कुछ कुछ कार्य करना पड़ेगा, आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, है ना। इससे क्या होगी, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, है ना, आपको चलना पड़ेगा, आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही बिल्कुल सेम यहाँ कह रहे हैं कि जो आवेश होता है आपके यहाँ पे जो क्यू होता है, क्यू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यहाँ पे जो कार्य किया जाता है वही हमारा विभव अंतर कहलाता है, ठीक है। तो आपने अभी क्या देखा, आपने देखा कि भाई हमारा कार्य हो रहा है ना, कार्य क्या होता है, डब्ल्यू, ठीक है, आवेश क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। तो वी क्या होगा, तो आपका जो विभवांतर होता जो वी होगा वो आपके यहाँ पे होगा डब्ल्यू बटे में क्यू, डब्ल्यू क्या होगा, आपका कार्य होगा, और बटे में क्यू क्या होगा, आवेश होगा, ठीक है, कि कितना आपको कार्य लगा इतने आवेश को ले जाने के लिए, ठीक है। वैसे आपने ऊपर भी देखा है कि आपको जो विद्युत धारा होता है जो आपका आई होता है ना, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, वी होता है, इसमें कहते हैं वोल्ट, क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं,
वोल्ट कहते हैं, और इसे भी हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमारे जो विभवांतर इसमें दोनों सेम होते हैं। ठीक है, विभवांतर का सिंबल भी वी होता है और इसका ऐसा मात्रा का जो इसे दिखाते हुए हमारा वी होता है। ठीक है, तो विभवांतर को पहले हम यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक तरह से आपको एक एग्जाम्पल के जरिए मैं सिखा देता हूँ कि कैसे इसमें कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। वी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बटे में क्यू, आप ये याद रखिए। ठीक, डब्ल्यू क्या होता है आपके यहाँ पे वर्क होता है जो कि आपका जूल में होता है। ठीक है, और क्यू क्या होता है आपके यहाँ पे, क्यू आपके यहाँ पे होता है आवेश जो कि आपका गुलाम में होता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई एक बिंदु बी है, एक बिंदु आपका बी है। ठीक है, तो इस बिंदु से इस बिंदु ले जाने के लिए आपको यहाँ पे 40 जूल आपके खत्म हो गए, है ना। मतलब आपने यहाँ पे 40 जूल का आपने कार्य कर लिया, है ना। और आप यहाँ इधर से उधर ले जाने में आपने कितने यहाँ पे कह सकते हैं वेस्ट करे, क्या कितने आप यहाँ पे आवेश लेके, तो आप यहाँ पे 2 गुलाम लेके, मतलब कि 2 आवेश लेके। ठीक है, आप यहाँ एक बिंदु दूसरे बिंदु 2 गुलाम लेके, है ना, और उसके लिए आपने यहाँ पे 40 जूल यूज करा। ठीक है, तो आपका वी कितना आएगा, वोल्टेज कितना आएगा, है ना। तो जैसा जैसे हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं, हमें अपनी कैलोरी वेस्ट करते हैं ना, वैसे हम कहते हैं वैसे हम बिजली के अंदर क्या होता है वोल्टेज वेस्ट होते हैं, है ना। तो वोल्टेज क्या होगा आपका डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है डब्ल्यू बटे में क्यू, डब्ल्यू क्या आपका 40 जूल है, लिख दिया हमने 40। और यहाँ बात करें हमारा जो टू क्या है गुलाम है। ठीक है, कट कर देंगे तो 20 आएगा। 20 क्या होगा, 20 सी में यहाँ पे 20 लिखेंगे, बिल्कुल गलत, हम यहाँ 20 लिखेंगे। और वोल्टेज की बात करें जो ऐसे मात्रक क्या होता है, ऐसे मात्रक होता है वी, मतलब कि वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आराम से किसी भी चीज में विभवांतर वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपके यहाँ पे एक और बात रह गया है छोटा सा, कि विभव क्या होता है, विभव क्या होता है। ठीक है, आपने भी क्या देखा, विभव आंतर रेखा है। ठीक है, अब कह रहे हैं विभव क्या होता है, तो इकाई धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में लिया गया कार्य आपका विभव कहलाता है। ठीक है, विभवांतर में था एक बिंदु से दूसरे बिंदु। ठीक है, इसमें क्या है, अनंत से कहीं बहुत दूर है, कोई अनंत बिंदु है। ठीक है, तो उस अनंत बिंदु से इस बिंदु पर लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा ना, आवेश को लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा वो हमारा विभव कहलाएगा। ठीक है, आपको सिंपल याद रखना पड़ेगा, बस कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। ओके, आगे देखिए अब यहाँ पे, तो आप समझ गए ना कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पे कह सकते हैं जो विभवांतर क्या होता है, कैसे आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन में बता भी रखा है ना कि इसमें आपने इतना जूल गया है और इतने कुलाम लेके गया है, तो आपके यहाँ पे कितना वोल्टेज खत्म होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में हर बार आता है 1 नंबर में, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, समझिए होता क्या है। इसमें कह रहे हैं कि 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट तब होगा जब एक गुलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है, तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, आपसे पेपर में क्वेश्चन आ भी जाएगा कभी कभी कि 1 वोल्ट से क्या तात्पर्य है, क्या 1 वोल्ट से क्या तात्पर्य है, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है ना। तो आप बता दो कि 1 वोल्ट से यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जब एक गुलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है ना, तो हमारा विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। सिंपल सी बात है ना। समझिए दोबारा से कि एक गुलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए जब हम यहाँ पे 1 जूल कार्य करते हैं तो वहां पे हमारा 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, और देखिए आपको लिख रखा है यहाँ पे कि 1 बी इक्वल में क्या 1 सी अपॉन में, सॉरी जे हमारा ये अपॉन में सी है। ठीक है, अब इसी को हम ऊपर ले जाएंगे तो आपका यहाँ क्या आएगा, माइनस का सी हो जाएगा 1। ओके, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला कैसे आया आपके यहाँ पे जो सोच रहे हो ना, कैसे आया आपको यहाँ पे डब्ल्यू, देखिए जे क्या होता है, जे आपका जूल का होता है ना। सी क्या होता है आपका पे कूलाम का होता है। ठीक है, वी क्या होता है आपका वोल्ट होता है जो कि हमारा वोल्टेज का ऐसे मात्रक होता है। समझ गए आपने, कुछ बात छोटी छोटी बातें हैं बस बिल्कुल यहाँ पे। ओके, अगला आपके यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या होता है, जैसे आपने ऊपर कुछ बातें दिखी ना यहाँ पे, क्या ए मीटर, एम्पियर को मापने के लिए ए मीटर, ठीक है, वोल्ट को मापने के लिए वोल्ट मीटर। सही बात है ना, बिल्कुल। तो वोल्ट मीटर का तात्पर्य यह है कि विभवांतर को मापने की जो युक्ति है ना, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्वक्रम में जुड़ता है। ठीक है, तो जो विभवांतर को मापने के लिए जिस युक्ति का हम यूज करते हैं है ना, उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, और इसका बात का जो प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है, प्रतिरोध इसका ज्यादा होता है। और एम्पियर क्या होता है, जो एमीटर होता है उसका कम होता है। ठीक है, और इसको हमेशा पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं। पार्श्वक्रम मतलब कि श्रेणी क्रम में जोड़ना, है ना, कुछ इस तरह से, जैसे सॉरी श्रेणी क्रम नहीं, मतलब कि पैरेलल होता है ना समांतर श्रेणी में, वैसे जोड़ना। ठीक है, कुछ श्रेणी क्रम तो ऊपर जोड़ते हैं एमीटर को। ओके, कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ करके आप इसी वी करके ऐसे जोड़ोगे, है ना, ऐसे करके आप यहाँ पे ऐसे करके वी जोड़ोगे। ओके, और एमीटर क्या होता है, एमीटर कुछ हमारा ऐसे बिल्कुल सीधा होता है, लाइन में होता है ऐसे। ठीक है, समझ गया आप इसे। ओके,
ये आपको कुछ बातें बता रखी है, आपको याद होना चाहिए कि विभवांतर को मापने की युक्ति हमारा वोल्टमीटर कराता है और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे पास्कल में जोड़ते हैं, ठीक है। और इसके प्रतीक कुछ इस तरह से होता है। जैसे आपको ऊपर क्या था, ऊपर सिंपल बिल्कुल सेम था ऐसे, है ना। यहाँ पे वी जगह क्या था, वी जगह ए था ऐसे गोले के अंदर, है ना। यहाँ क्या है, वी मतलब कि वोल्टमीटर है, ठीक है। आगे देखिए हमने क्या देखा था, हमने ऊपर क्या देखा था अभी बताइए। हमने ऊपर ये देखा था कि अगर हमें यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ेगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कह सकते हैं कि अंतर डेवलप करना पड़ेगा, है ना। मैंने अभी आपको पानी का एग्जांपल करके समझाया था। तो वहाँ पे जो हम अंतर डेवलप करते हैं ना, वो किससे करते हैं, सेल से करते हैं, ठीक है। ये सेल एक सरल युक्ति होती है जो विभवांतर को बनाए रखती है, ठीक है। तो इनके बीच में जो अंतर होता है, विभवांतर होता है, उसको बनाए रखती है, ठीक है। तो विभवांतर को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, सेल जरूरी है। अब सेल का कार्य क्या होता है, तो ये एक युक्ति होती है जो कि विभवांतर को बनाए रखती है, ठीक है। आप ये 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए आप यहाँ पे कि विद्युत धारा हमेशा हमारे उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो आई होती है, जो आपकी जो विद्युत धारा होती है, ये हमेशा क्या करती है, ये हमेशा आपकी जो जहाँ पे आपका जो हाई पे वोल्टेज होगा ना, वो आपका हाई वोल्टेज से हमेशा लो वोल्टेज की तरफ गमन करता है, ठीक है। तो सिंपल कुछ बातें आपके यहाँ बता रखी है, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि जो चैप्टर होगा ना, इसमें आपको क्या क्या आएगा, देखिए इस चैप्टर में से आपको सिंबल आएगा, ठीक है। ज्यादातर आपके यहाँ पे न्यूमेरिक आएगा, ठीक। कुछ बातें आपके आ सकती हैं सिर्फ डेफिनेशन में लिखने के लिए, ठीक है। वैसे बात की ज्यादा जो डेफिनेशन की वैसे में आपका बायो हो जाएगा ना, बायो में से बहुत सारे आ सकते हैं डेफिनेशन लिखने के लिए, बट आपको यहाँ बात करें फिजिक्स में से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इनके सिंबल क्या क्या होते हैं। अभी इनके बारे में जानेंगे, सिंबल के बारे में, ओके। और इसमें कुछ नियम भी है, ओम का नियम हो गया आपके यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बात करें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, इन सब के बारे में अभी हम डीप में वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। आपके यहाँ पे एक माइंड अप गिवन है विद्युत धारा के बारे में, ठीक है। तो हमारी विद्युत धारा होती क्या है, विद्युत धारा ठीक क्या है, तो विद्युत आवेशों के प्रभाव होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका ऐसे मात्रक होता है एम्पियर होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन में क्यू अपॉन में टी, आई इक्वल क्यू अपॉन में टी, ठीक है। और इसको हम ए मीटर द्वारा मापते हैं, ठीक है। ए मीटर हमारा श्रेणी क्रम में हमेशा जुड़ता है, ठीक है। और विद्युत परिपथ के अंदर, ठीक है, प्रकात्मक विद्युत धारा के प्रभाव का पथ कैसे होता है, इसकी दिशा कैसे होती है। तो बात करें, हमने जो ऊपर सीखा था कि इसकी दिशा क्या होती है, हमेशा हमारे धन टर्मिनल से लेके ऋण टर्मिनल की ओर होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये हमारी बैटरी होती है, मान लीजिए, है ना, इसके प्लस साइड होता है, इसके माइनस साइड होता है, ठीक है। तो हमारे प्लस से होके माइनस की ओर गति करता है इस तरह से, ओके। अगर आप देखिए आपने कुछ एक और बात है क्या, यह कह रहे हैं कि जो कुल आवेश जो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में कुल समय टी में प्रभावित होती है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, यहाँ पे विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल एक मैप गिवन हुआ था, ठीक है, जिसे आप ऐसे आराम से समझ सकते हो कि विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपके यहाँ पे कौन कौन से सिंबल हमारे हैं जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। आपके पेपर में 1 नंबर में 2 नंबर में आ सकता है, जिसमें कह देंगे आपको विद्युत सेल का आप यहाँ पे एक प्रतीक बनाइए, है ना, या फिर कहेंगे तार संधि का आप यहाँ प्रतीक बनाइए, ओके। इस तरह का आ सकता है। मैं आपको गिवन होगा, आप पूछेंगे कि ये हमारा कौन सा, किसका हमारा प्रतीक है, किस अवयव हमारा प्रतीक है, ठीक है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इनके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, आपको एक बात बता दूंगा नीचे में, ठीक है। जैसे विद्युत सेल कुछ इस तरह से होता है आपको यहाँ पे, है ना। बैटरी अथवा सेल कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, जो सेल होता है ना, सेल को जोड़कर हम यहाँ पे बैटरी बना देते हैं, ठीक है। और खुली प्लग या कुंजी अथवा जो स्विच होता है उसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। और जो बंद होता है बिल्कुल सेम होता है, यहाँ पे हम सिर्फ बीच में क्या डॉट कर देते हैं, मतलब बंद है हमारा ये, ठीक है। तार संधि, तो इस तरह से तार संधि को बनाते हैं। और इस तरह से मैं कहते हैं यहाँ पे तार क्रॉसिंग करते हैं कि बिना संधि के, है ना। इनमें क्या होता है, तार काटते हैं आपस में, क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग होता है, ठीक है। ये क्या हमारा विद्युत का बल्ब है ना, जो कुछ इस तरह से होता है, हार्ट जैसा, आप पता ही है, ओके। अब प्रतिरोधक क्या होता है, आपने बहुत बार प्रतिरोध सुना है ना। तो प्रतिरोधक का साइन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अपरिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे। अगर आपके पेपर में आ जाए कि अगर आप कोई ऐसा प्रतिरोध बताइए जिससे मैं उसका प्रतिरोध दर को बदल सकते हैं, ठीक है। तो परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक कुछ इस तरह से होता है जिसके अंदर हम प्रतिरोध को बदल सकते हैं अपने अनुसार, ओके। तो इनका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। एमीटर का आपने ऊपर देख ही लिया है, वोल्टमीटर का आपने देख लिया, है ना। आप यहाँ पे एक और लिख लीजिए, क्या, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर, क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए आप यहाँ पे से गैल्वोमीटर, ठीक है। इसका कुछ इस तरह से होता है,
बीच में क्या लिखते हैं, बीच में यहाँ पे जे लिखते हैं, जी, है ना, ये हमारा प्लस होता है, ये हमारा माइनस होता है। ये किसका होता है, गैल्वेमीटर का होता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे, उसके तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको जल्दी आगे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।